वेलकम क्लास। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस पेपर 3। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर इज़ रॉन्ग। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें, यानी फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। ये स्टेटमेंट सही है। बी देखिए, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। तो जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और स्पीशीज़ का स्मॉल होता है फर्स्ट लेटर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सी देखिए, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। अगर हम हाथ से लिखेंगे किसी भी बायोलॉजिकल नेम को, उसको हम जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे और जो स्पीशीज़ होगा उसको अलग से अंडरलाइन करते हैं। और अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो उसको इटैलिक में प्रिंट किया जाता है ताकि वो लैटिन का ओरिजिन दिखाए। और डी देखिए, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक एंड रिटन इन इटैलिक्स। लेकिन जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो लैटिन में होते हैं, ना कि ग्रीक में। तो यहाँ पर फोर्थ वाला इनकरेक्ट है, तो आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो पहला ऑप्शन देखिए, ऑल फंजाई आर फिलामेंटस। तो सभी फंजाई जो होती है वो फिलामेंटस नहीं होती। जैसे यीस्ट है वो यूनिसेलुलर होता है, उसके अलावा सारे फंजाई फिलामेंटस होते हैं। तो ये ए रॉन्ग स्टेटमेंट है। बी देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम कैन नॉट टेक प्लेस। लेकिन डीएनए का ट्रांसफ़र एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में हो सकता है, तो ये बी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। सी देखिए, वायरसेस कैन नॉट हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए टुगेदर। तो ये स्टेटमेंट सही है। या तो वायरस के पास आरएनए होगा, अगर आरएनए नहीं है तो डीएनए होगा, कभी भी दोनों प्रेजेंट नहीं होते किसी भी वायरस में। और डी गिवन है आपको, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल ओनली। लेकिन जो प्रोटिस्ट होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं बाय इन्वॉल्विंग द प्रोसेस लाइक सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर ए, बी और डी ये गलत स्टेटमेंट है और थर्ड वाला सही है, तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें सी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1 to 4 रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। तो पहला स्टेटमेंट है, मिथेनोजेंस आर आर्कीबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्शी एरियाज। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखिए, नॉस्टॉक इज़ अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड देखिए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज। लेकिन जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, आप इसके नाम से देखिए, कीमोसिंथेटिक यानी केमिकल का कुछ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इसके अंदर। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद खाना बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि नाइट्रेट हो गए, नाइट्राइट या फिर अमोनिया, इनका ऑक्सीडेशन करते हैं और जो इससे एनर्जी रिलीज़ होगी उससे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई थर्ड वाली। और फोर्थ देखिए, माइकोप्लाज्मा लैक अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें डी, दैट इज़ फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम। तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ एब्सेंट। तो जो ड्यूट्रोमाइसीटीज होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। तो आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट है, एल्गी हैव सेल्स मेड अप ऑफ। तो इनके पास जो सेल्स है वो उनके कंपोनेंट्स होते हैं सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट। तो पहला ऑप्शन गिवन है, जाइगोट अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। लेकिन ये गलत है क्योंकि जो जाइगोट होता है वो इमीडिएटली मियोसिस प्रोसेस के अंदर नहीं जाता। और बी देखिए, जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियो प्रॉपर। ये सही है। फर्टिलाइजेशन होती है वाटर की प्रेजेंस में, ये भी सही है। और डी बता रखा है, स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर बी, सी और डी ये करेक्ट है और पहला वाला इनकरेक्ट है, तो आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट रॉन्ग स्टेटमेंट।
पहला स्टेटमेंट गिवन है आपको, डबल फर्टिलाइजेशन इज़ यूनिक टू जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट। तो देखिए मोनोकॉट तो एंजियोस्पर्म में आते हैं और जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो यूनिक किसके लिए होगा, एंजियोस्पर्म के लिए। और एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। बी बता रखा है, सिकोया अ जिम्नोस्पर्म इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। ये स्टेटमेंट सही है। सी देखिए, फियोफाइसी मेंबर्स पोजेस क्लोरोफिल ए, सी कैरोटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और फियोफाइसी कौन सी होती है, ब्राउन एल्गी। डी देखिए, मॉस इज़ अ गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस नेमली प्रोटीनिमा स्टेज एंड लीफी स्टेज। तो यहाँ पर बी, सी और डी ये करेक्ट है और फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। तो आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट है, एस्टिवेशन इन पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ कॉटन इज़ करेक्टली शोन इन। तो देखिए जो कॉटन है इसके अंदर ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखा जाता है। और ट्विस्टेड एस्टिवेशन के और एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, लाइक चाइना रोज़, लेडी फिंगर एंड कॉटन। तो आंसर आएगा इसका डी, क्योंकि जो डी स्ट्रक्चर गिवन है ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन का डायग्राम है। नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्ट मैच। पहला गिवन आपको मस्टर्ड प्लांट, और ये किस में आता है, अपोजिट फाइलोटेक्सी में। लेकिन मस्टर्ड प्लांट में अल्टरनेट फाइलोटेक्सी देखी जाती है। और अल्टरनेट का और एग्जांपल्स आएगा चाइना रोज़ एंड सनफ्लावर। बी ऑप्शन देखिए, मस्टर्ड प्लांट अल्टरनेट फाइलोटेक्सी, ये सही है। सी में बता रखा है गुआवा प्लांट, गुआवा में होता है ऑपोजिट। और डी बता रखा है गुआवा होल्ड फाइलोटेक्सी, लेकिन गुआवा में कैसा था, अल्टरनेट। और होल्ड किसके लिए आएगा, होल्ड के लिए एग्जांपल्स आएंगे एलेस्टोनिया। तो यहाँ पर करेक्ट मैच है बी। नेक्स्ट है, इन सेथियम इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है कि जो एक फीमेल फ्लावर होता है वो बीचों बीच प्रेजेंट होता है और काफ़ी सारे मेल फ्लावर उसके सेंट्रीफ्यूगली अरेंज होते हैं। और जो सेथियम है ये एक मॉडिफाइड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। तो इसका आंसर आएगा डी, दैट इज सिंगल फीमेल फ्लावर इज सराउंडेड बाय मैनी पेरिफेरल मेल फ्लावर्स। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने डायग्राम भी बना रखा है छोटा सा, बीच में है फीमेल फ्लावर और साइड में मेल फ्लावर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। पहला गिवन आपको, अर्ली वुड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स, ये सही है। बी है, अर्ली वुड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वेसल्स विद वाइडर कैविटीज़, ये भी करेक्ट है। सी देखिए, लेट वुड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स, लेकिन लेट वुड में फ्यू जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं, तो ये गलत है। और डी देखिए, लेट वुड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वेसल्स विद नैरोअर कैविटीज़, तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें सी। नेक्स्ट है, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सैप वर कलेक्टेड बाय कटिंग अक्रॉस अ स्टेम, अ प्लांट स्टेम बाय सुटेबल मेथड, द सैप वॉज टेस्टेड केमिकली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट दैट इट इज़ अ फ्लोएम सैप। तो देखिए एक प्लांट स्टेम है, उससे कुछ ड्रॉप्स लिए गए सैप के और उसको केमिकली टेस्ट किया गया है। अब हमें ये बताना है कि कौन सा टेस्ट प्रूव करेगा कि ये फ्लोएम सैप है। तो आप इसका पहले की कॉन्सेप्ट देखिए। की कॉन्सेप्ट ये है कि जो फ्लोएम है वो एक वैस्कुलर टिश्यू है और वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को। और आपको पता है कि जो फ्लोएम सैप है उसके अंदर शुगर्स प्रेजेंट होंगे, हार्मोन्स एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स। और फ्लोएम सैप यानी कि जो फूड है वो कहाँ से लिया जाएगा, पहले सोर्स से लिया जाएगा। सोर्स होते हैं लीव्स, लीव्स से खाना जाएगा रूट्स के पास या फिर स्टेम के पास। जहाँ से खाना लिया उसको कहेंगे हम सोर्स, और जहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं सिंक। तो जो सैप होता है वो होता है एक थिन वाटरी एंड क्लियर सब्सटेंस। और फ्लोएम सैप की पीएच क्या होती है, 7.5 से 8.6, यानी कि एल्कलाइन पीएच होती है। तो हम एल्कलाइन टेस्ट से ये प्रूव कर सकते हैं कि ये फ्लोएम सैप है। तो आंसर आएगा इसका बी, क्योंकि देखिए जो ए गिवन आपको एसिडिक होता है जाइलम सैप, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये प्रूव नहीं करेगा कि ये फ्लोएम सैप है। और डी गिवन आपको एब्सेंस ऑफ शुगर, लेकिन फ्लोएम सैप में शुगर प्रेजेंट होती है, तो आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट है, सेल ए एंड सेल बी आर एडजेसेंट प्लांट सेल्स। इन सेल ए साई एस की वैल्यू गिवन आपको -20 बार एंड साई पी इज़
8 बार. In cell B, psi S is -12 and psi P is 2 bars. Then तो देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है आपको कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू psi S प्लस psi P. इससे आप सेल ए की जो वाटर पोटेंशियल है उसको निकालना है. तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम, -20 प्लस 8 करेंगे तो वाटर पोटेंशियल आएगा सेल ए के लिए -16 और बी सेल के लिए वाटर पोटेंशियल निकालने के लिए -12 प्लस 2 करेंगे और ये आता है -10 वाटर पोटेंशियल की वैल्यू. यानी कि जो बी है उसमें -10 आया है और ए में -16. बी सेल में वाटर पोटेंशियल हाई है और ए सेल में वाटर पोटेंशियल लो है और वाटर मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ. तो जो फ्लो होगा वाटर का वो होगा फ्रॉम बी सेल टू सेल ए. तो आंसर आएगा इसका सी, दैट इज़ वाटर मूव फ्रॉम सेल बी टू सेल ए. नेक्स्ट है रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया. तो देखिए इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट कीजिए. किंगडम एनिमेलिया ये डिवाइडेड है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. ये फर्दर डिवाइड हो जाता है रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री में. रेडियल सिमेट्री में टिनोफोरा आएगा और दूसरा निडेरिया बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं इसको सिलेंट्रेटा. और जो बायलेटरल सिमेट्री है वो 3 में डिवाइड हो जाते हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट्स. तो AP से याद रखने के लिए बोला था मैंने आपको. ए से एसिलोमेट है तो उसके एग्जाम्पल में आएगा P यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस और सूडोसिलोमेट में P है तो इसके एग्जाम्पल में आना चाहिए A दैट इज़ एस्केल्मेंथेस. और एसिलोमेट में आएंगे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. तो इसमें पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग P, Q, R एंड S. तो यहाँ पर P होगा निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा बोल सकते हैं आप इसको. Q होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस, R है एस्केल्मेंथेस एंड S यानी सिलोमेट में जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. तो यहाँ पर गिवन आपको पहले ऑप्शन में Q इज़ फाइलम एकाइनोडर्मेटा तो ये गलत है. और B देखिए R इज़ फाइलम एस्केल्मेंथेस ये सही है. S गिवन आपको सिलेंट्रेटा एंड P इज़ कॉर्डेटा. तो करेक्ट आंसर है इसमें B. नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. पहला गिवन आपको इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसनट्रेशन अप टू 0.05% कैन एनहेंस CO2 फिक्सेशन रेट. दिस इज़ करेक्ट. B बता रखा है C3 प्लांट रेस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर विद एनहेंस्ड फोटोसिंथेसिस वाइल C4 प्लांट हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम. लेकिन जो C4 होता है उसके लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए और C3 के पास लो टेम्परेचर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू C4 प्लांट. तो ये इनकरेक्ट है. C देखिए टोमेटो इज़ अ ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर फॉर हायर यील्ड ये सही है. और D गिवन आपको लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट. तो यहाँ पर A, C और D ये करेक्ट है और B वाला इनकरेक्ट है तो आंसर होगा इसमें B. नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल. पहला गिवन आपको देयर इज़ वन पॉइंट इन दिस साइकिल वेयर FAD पॉजिटिव इज़ रिड्यूस टू FADH2. तो ये स्टेटमेंट सही है. अब जब सक्सेनिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होती है तब FAD कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में और ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे होगा तो ये स्टेटमेंट सही है. B देखिए ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सेनाइल कोए टू सक्सेनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड ये स्टेटमेंट भी सही है. C देखिए दी साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल कोए विद पायरुविक एसिड टू येल्ड सिट्रिक एसिड. लेकिन यहाँ पर पायरुविक एसिड की जगह OAA यानी ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड एंड वाटर आना चाहिए था तो ये गलत है. D देखिए देयर आर 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर NAD पॉजिटिव इज रिड्यूस टू NADH प्लस H पॉजिटिव. तो देखिए पहला तो होता है सिट्रिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फॉर्म होता है तब NAD पॉजिटिव NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है
दूसरी बार होगा जब अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होगी सक्सेनिक एसिड में। देन मैलिक एसिड जब कन्वर्ट होती है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। ये 3 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर। तो ए, बी और डी ये करेक्ट है और थर्ड वाला इनकरेक्ट है, तो आंसर आएगा इसमें सी। नेक्स्ट है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है हाउस फ्लाई की क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो पहला गिवन आपको कॉलम 1 में फैमिली, तो हाउस फ्लाई की फैमिली होती है मस्कीडी और ऑर्डर होता है इसका डिप्टेरा, क्लास होगी इंसेक्टा एंड फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। सो ए का है थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है द पाइनएप्पल which under natural condition is difficult to blossom has been made to produce fruit throughout the air by application of, so it is NaA यानी कि naphthalene acetic acid and 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इनके एप्लीकेशन से होगा। तो आंसर आएगा इसमें ए। और ये दोनों ही NaA और 2,4-D ये दोनों कैसे हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला गिवन है आपको द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। लेकिन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्जाई कॉम्प्लेक्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। नेक्स्ट बता रखा है बी, ER हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोजन, ये करेक्ट है। थर्ड देखिए राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी सही है। और डी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड जनरेशन ऑफ ATP, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तो यहाँ पर ए इनकरेक्ट है और बी, सी और डी ये करेक्ट है, तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला गिवन आपको राइबोजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड विद कैटालिटिक पावर, ये स्टेटमेंट सही है। बी देखिए न्यूक्लिक एसिड सर्व एज जेनेटिक मटेरियल, यानी RNA और DNA ये दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं और ये दोनों ही क्या है जेनेटिक मटेरियल हैं। सी बता रखा है आपको प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड्स आर ओनली 3 टाइप ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल फाउंड इन दी लिविंग सिस्टम, ये करेक्ट है। और डी देखिए कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर एंड रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। लेकिन जो रूबिस्को है वो पूरे बायोस्फीयर में अबंडेंट प्रोटीन है और कोलेजन सिर्फ एनिमल वर्ल्ड में अबंडेंट प्रोटीन है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला इनकरेक्ट है, तो आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। पहला गिवन आपको क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ सेल इन एनाफेज, लेकिन जो एनाफेज होता है इसमें क्रोमेटिड्स इक्वेटोरियल प्लेट से अवे मूव कर जाते हैं, तो ये रॉन्ग है। बी देखिए क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स इन टीलोफेज, लेकिन ये किस में होता है एनाफेज में, ना कि टीलोफेज में। और सी गिवन आपको गोल्जाई कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, लेकिन प्रोफेज के एंड तक सारे ऑर्गेनेलीज क्या होंगे डीजनरेट कर जाते हैं। तो ए, बी और सी ये इनकरेक्ट है। और जो डी गिवन आपको क्रोमोसोम मूव इन द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट एंड मेटाफेज, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट है बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोनेमा आर सीन इन द क्रोमेटिन विच आर फर्दर कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम इन मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। तो ए है क्रोमोनेमा, बी है क्रोमेटिन एंड सी इज मेटाफेज। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। कॉलम 1 में गिवन आपको क्वेनोसाइट्स, दीज आर प्रेजेंट इन पोरिफेरा, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं सिलेंट्रेटा में। और सी गिवन आपको फ्लेम सेल्स, ये प्रेजेंट होंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज में, नेफ्रीडिया होता है एनेलिडा में एंड कॉम्प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोरा। तो ए का है थर्ड, बी का है फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का फिफ्थ एंड ई का सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
पहला स्टेटमेंट गिवन आपको, ब्लड सेल सिक्रीट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन। लेकिन जो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड कोई भी फाइबर्स को सिक्रीट नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। बी देखिए, न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट दी नेफ्रॉन। लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, तो ये सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को, ना कि नेफ्रॉन्स को। नेफ्रॉन्स रिलेटेड है एक्सक्रीटरी सिस्टम से, तो बी यहाँ पर गलत हो गया। सी देखिए, ऑस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन स्पेस कॉल्ड लेग्योने, दिस इज करेक्ट। एंड डी इज स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन, ये भी सही है। और ई देखिए, बाइसेप्स आर इनवॉलेंट्री एंड स्ट्राइएटेड। लेकिन बाइसेप्स कैसे होते हैं? वॉलेंट्री, हमारे विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए, बी और ई इनकरेक्ट है, तो आंसर आएगा इसका डी, दैट इज़ ए, बी एंड डी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। नेक्स्ट है, मेल कॉकरोच डिफर फ्रॉम फीमेल कॉकरोच इन हैविंग। तो जो मेल कॉकरोच होते हैं उनके पास एनल स्टाइल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फीमेल कॉकरोच में नहीं होते। तो इसी से ही मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। तो आंसर आएगा इसका डी, दैट इज़ एनल स्टाइल्स। नेक्स्ट है, गैस्ट्रिक जूस कंटेन। पहला गिवन आपको ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड लाइपेज। लेकिन जो ट्रिप्सिन है ये पैनक्रियाटिक जूस का कंपोनेंट है, ना कि गैस्ट्रिक जूस का, तो ये गलत हो गया। बी देखिए, पेप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन, ये सही है, ये तीनों ही गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट है। सी देखिए, पेप्सिन, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, तो यहाँ पर अमाइलेज और ट्रिप्सिन ये दोनों ही पैनक्रियाटिक के कंपोनेंट है। और डी गिवन आपको पेप्सिन, रेनिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज पैनक्रियाटिक जूस का कंपोनेंट है। तो यहाँ पर ए, सी और डी ये गलत हैं और सेकंड वाला सही है, तो आंसर आएगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला गिवन आपको स्टेटमेंट, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स एंड स्टर्नम। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो रिब्स और स्टर्नम को लिफ्ट करते हैं, तो ये गलत हो गया। बी देखिए, थोरेसिक कैविटी इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, ये सही है। सी स्टेटमेंट है, हेल्दी मैन कैन इंस्पायर अप्रॉक्सीमेटली 500 ml ऑफ एयर पर मिनट। लेकिन 500 ml इंस्पायर नहीं करता है हेल्दी ह्यूमन, बल्कि 6000 से 8000 ml एयर को 1 मिनट में इंस्पायर कर सकता है। और डी गिवन आपको, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज स्लाइटली बिलो द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए, हम एक्सपायर कर रहे हैं, यानी कि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी हमारे अंदर से एयर बाहर की तरफ एक्सपायर होगी। तो यहाँ पर स्लाइटली बिलो जो लिख रखा है, इसकी जगह हायर आना चाहिए था, कि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो यहाँ पर ए, सी और डी ये इनकरेक्ट है और सेकेंड वाला करेक्ट है, तो आंसर आएगा इसमें बी। नेक्स्ट है, इफ़ दी सिस्टोलिक प्रेशर इज़ 120 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज़ 80 mmHg, दी पल्स प्रेशर इज़। तो पल्स प्रेशर को हम कैसे फाइंड करेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, दैट इज़ 120 माइनस 80, दैट इज़ 40 mmHg, तो आंसर आएगा इसमें सी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट गिवन आपको, द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव रिड्यूस्ड हेनलेज लूप। लेकिन जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनके पास हेनलेज लूप की जो लेंथ होगी वो ज़्यादा ही लॉन्ग होती है, वेरी लॉन्ग आना चाहिए था यहाँ पर रिड्यूस्ड की जगह। बी देखिए, वैसा रेक्टा इज़ वेल डेवलप्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। लेकिन जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनके पास वासा रेक्टा या तो एब्सेंट होगा या फिर हाईली रिड्यूस्ड होता है। सी देखिए, द पीसीटी एंड डीसीटी आर सिचुएटेड इन द मेडुला ऑफ किडनी। लेकिन पीसीटी और डीसीटी कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होती है किडनी के, ना कि मेडुलरी रीजन में, तो ये भी गलत है। और डी देखिए, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेज लूप इज़ कनेक्टेड विथ डीसीटी, ये करेक्ट है, तो आंसर आएगा इसमें डी। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ह्यूमरस बोन एंड पेक्टोरल गर्डल इज़। तो देखिए, जो ह्यूमरस बोन होता है और पेक्टोरल गर्डल, इनके बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है, तो आंसर आएगा इसमें डी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द आंसर विद रिस्पेक्ट टू
करेक्ट मैचिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, इट्स लोकेशन एंड फंक्शन। पहला गिवन आपको स्ट्रक्चर यूस्टेशियन ट्यूब, सो इट इज़ प्रेजेंट इन मिडिल ईयर, और लोकेशन बता रखी है इसमें एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर, और फंक्शन है इसका इक्वलाइजेस एयर प्रेशर ऑन आइदर साइड्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जगह ईयर ड्रम आना चाहिए था, तो ये वाला मैच गलत है। सेकंड देखिए बी, सेरेबेलम स्ट्रक्चर, लोकेशन बताइए इसमें मिड ब्रेन, लेकिन ये हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है वो पोन्स होगा, सेरेबेलम और मेड्यूला। और फंक्शन में बताया है इसमें कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सीक्रेशन, लेकिन ये मेड्यूला के फंक्शन है ना कि सेरेबेलम के, तो ये मैच भी गलत हो गया। सी देखिए हाइपोथैलेमस, इसकी लोकेशन है फोर ब्रेन, ये सही है। फंक्शन है इसका कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये फंक्शन भी सही है इसमें और लोकेशन भी, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें सी। डी भी देख लीजिए, यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट गिवन है, लोकेशन बताइए इसमें नियर द प्लेस वेयर ऑप्टिक नर्व लीव द आई, और फंक्शन है रॉड्स एंड कोन्स आर प्रेजेंट बट इनएक्टिव हियर, लेकिन यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ए बी और डी ये गलत है और थर्ड वाला सही है, तो आंसर आएगा इसमें सी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मैच रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। तो देखिए पहला है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें बताया है इट इज़ एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये मैच गलत हो गया। बी देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज, ये सही है। और सी गिवन आपको माइस्थेनिया ग्रेविस, और इसमें गिवन है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट, लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस में जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वो अफेक्ट होता है, तो ये भी गलत है। और डी में गिवन है आपको गाउट, इसके बारे में बताया है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, लेकिन जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं उसके अक्यूमुलेशन से गाउट होता है, तो यहाँ पर देखिए ए सी और डी ये रॉन्ग है, और करेक्ट आंसर है इसमें बी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ओरिजिन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर एंड लोकेशन ऑफ देयर गैंग्लिया। सो ये अराइज होते हैं थोरैको लंबर रीजन से, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, और ये गैंग्लिया फॉर्म करते हैं वर्टिब्रल कॉलम के पास, तो आंसर आएगा इसका ए, दैट इज़ दे अराइज फ्रॉम थोरैको लंबर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड फॉर्म गैंग्लिया जस्ट beside the vertebral column, so correct answer is A। next है the main mineralocorticoid in human is, तो जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो होता है एल्डोस्टेरॉन, और आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा है, तो उसका आंसर होता कॉर्टिसोल, तो यहाँ पर आंसर आएगा इसका ए, दैट इज़ एल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट है रेफर टू द गिवन फिगर शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ माल्फिजियन कॉर्पस्कल टू फैसिलिटेट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरी। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है आपको, ए है एफरेंट और बी ईफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। अब देखिए पहले कोई भी एक कंटेनर लेते हैं जैसे हम, तो उसमें मैंने जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, तो इसके हिसाब से आप समझिए, जैसे पी रीजन है, यहाँ पर जो पाइप है उसकी विड्थ ज़्यादा है, और क्यू साइड की तरफ पाइप की लेंथ यानी पाइप की जो विड्थ है वो बिल्कुल पतली है, और पी से हमने वाटर को कंटेनर में डाला, और यहाँ से जो क्यू है इसकी तरफ जो विड्थ है वो नैरो है, तो ये क्या करेगा कि आराम से आसानी से वाटर को फ्लो नहीं कराएगा, कुछ प्रेशर जनरेट होगा इस कंटेनर के अंदर ताकि जो फिल्ट्रेशन है वो हो सके, तो आंसर आएगा इसमें ए, दैट इज़ जो डी पार्ट है ये नैरो है यानी पतला होना चाहिए एज कम्पेयर टू ए, तो आंसर आएगा इसमें फर्स्ट वाला, दैट इज़ पार्ट डी इज़ नैरोअर देन पार्ट ए। नेक्स्ट है प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स, इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। 5 फेजेस कौन कौन से होते हैं प्रोफेज के, पहला होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, देन पैकाइटिन, फिर डिप्लोटीन, और लास्ट वाला डाइकाइनेसिस।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट ऑफ दीज फेजेज। तो पहला गिवन आपको द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज सीन ड्यूरिंग जाइगोटिन स्टेज, ये सही है। बी देखिए, स्टेज ऑफ पैकाइटिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, ये स्टेटमेंट भी सही है। सी देखिए, डिप्लोटिन स्टेज इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, लेकिन जो डिप्लोटिन स्टेज है इसमें होता है डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और जो टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा है ये देखा जाएगा डाइकाइनेसिस प्रोसेस में, मतलब स्टेज में, तो ये इनकरेक्ट हो गया। डी देखिए, दी कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट दी लेप्टोटीन, तो यहाँ पर थर्ड वाला इनकरेक्ट है, तो आंसर आएगा इसमें सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर। तो देखिए पी होगा ग्राफ क्लोरोफिल बी के लिए, क्यू होगा कैरोटीनॉइड्स और आर होगा क्लोरोफिल ए के लिए, तो करेक्ट आंसर है इसमें डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। तो अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन का बस एक ही एग्जांपल गिवन है एनसीईआरटी में, दैट इज एपिनेफ्रिन, तो आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है रेफर दी गिवन फिगर शोइंग सम स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, व्हाट चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ए टू बी। तो यहाँ पर देखिए फ्लो चार्ट गिवन है, पायरुवेट से एसिटाइल कोए एंजाइम बन रहा है, उसके बाद सिट्रिक एसिड बनेगा, बाद में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, उसके बाद इट चेंजेस इनटू सक्सेनिक एसिड, देन मैलिक एसिड, उसके बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, फिर ये ऐसे साइकिल ऐसे कंटिन्यू होती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कन्वर्जन ए से बी के अंदर कौन कौन से चेंजेस आएंगे। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सेनिक एसिड बनता है तो इसमें एक CO2 रिलीज होती है, NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है NADH प्लस H पॉजिटिव में, और GDP कन्वर्ट होती है GTP में। ये तीनों चेंजेस देखे जाते हैं ड्यूरिंग ए से बी की कन्वर्जन में। और अगर बी से सी की कन्वर्जन में पूछा जाता तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कन्वर्जन होगा, दैट इज़ FAD से FADH2 का फॉर्मेशन। तो ए से बी के लिए पूछा है तो पहला ऑप्शन देखिए CO2 इज़ लिबरेटेड, ये सही है कि CO2 रिलीज़ हो रही है यहाँ से। बी बताया है NAD पॉजिटिव इज़ कन्वर्टेड टू NADH प्लस H पॉजिटिव, ये भी सही है। सी देखिए GTP इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम GDP, तो A B C तीनों सही हैं, तो आंसर आएगा इसका डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है प्लांट रिक्वायर सल्फर फॉर, तो प्लांट को सल्फर किस लिए रिक्वायर है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है एन इनफ्लोरेसेंस विद सिंगल ओल्डेस्ट फीमेल फ्लावर एंड मैनी यंगर मेल फ्लावर हैज़ टू बी। तो देखिए सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था वही रिपीट हो चुका है। तो उस क्वेश्चन में हमको गिवन था कि सियाथियम इन्फ्लोरेसेंस का डेफिनेशन यानी उसके बारे में बताना था, और इस क्वेश्चन में गिवन आपको पहले स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है। तो इसमें गिवन है एक फीमेल फ्लावर बीच में है और काफ़ी सारे यंग मेल फ्लावर्स उसके सराउंडिंग में है, तो ये होगा सियाथियम इन्फ्लोरेसेंस में, दैट इज़ मॉडिफाइड साइमोज में, तो आंसर है डी। नेक्स्ट है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। कॉलम 1 में गिवन आपको प्लांट हार्मोन और कॉलम 2 में उनके रोल दे रखे हैं। तो देखिए ए है पहले ऑक्सिन, इसका काम होता है फोटोट्रॉपिज्म में। सेकंड बता रखा है साइटोकाइनिन, इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। सी है एब्सिसिक एसिड, इट इज़ इन्वॉल्व इन स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। डी है इथाइलिन, इट हेल्प इन फ्रूट राइपनिंग। तो देखिए ए का है सेकंड, बी का फिफ्थ, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू अ नर्व फाइबर the potential on the inner side of the plasma membrane has which type of electric charge। तो देखिए पहले स्टार्टिंग में जब रेस्टिंग पोटेंशियल होता है तब आउटर साइड में बाहर की तरफ पॉजिटिव साइन होगा यानी पॉजिटिव चार्ज, और अंदर की तरफ होती है नेगेटिव चार्ज। और उसके बाद अगर हम स्टिमुलस देंगे उसको तो उसमें Na पॉजिटिव आयन का इन्फ्लक्स होगा और उससे डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन स्टेट में पॉजिटिव साइन आ जाता है एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड और बाहर की तरफ आ जाता है नेगेटिव साइन, और जब डीपोलराइजेशन से फिर से रीपोलराइजेशन होगा
तो फिर से पॉजिटिव साइन आउटर सरफेस पे आ जाएंगे और इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू अ नर्व फाइबर, यानी जब इम्पल्स ट्रैवल कर रही है एक नर्व फाइबर से, द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच हैज़ विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उस टाइम अंदर की साइड, जो प्लाज्मा का अंदर साइड है, उसमें कौन कौन से चार्ज होंगे। तो देखिए पहले तो होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो रेस्टिंग पोटेंशियल में, और रेस्टिंग पोटेंशियल में अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद डीपोलराइजेशन होने के बाद इन्फ्लक्स हुआ Na पॉजिटिव का, तो इनर साइड में कौन सा साइन आ गया, पॉजिटिव। उसके बाद जब रिपोलराइजेशन होगा तो फिर से जो इनर सरफेस होगा उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी पहले नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव, उसके बाद फिर से नेगेटिव। तो आंसर आएगा इसमें डी, दैट इज़ फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव। नेक्स्ट है विच ऑफ द लेबल्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज़ कंसर्न्ड विद स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग। तो देखिए ये सारे फंक्शंस किसके होते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का। और जो यहाँ पर डायग्राम गिवन है इसमें कौन सा है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, आर वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका ए। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके प्रैक्टिस पेपर 3 के। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।